अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडेज टॉपिक इज़ लिंड्स मेथड। हम लिक्विफैक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट पढ़ा। जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट की बेस पर ही हमने ये टॉपिक समझना है। सो रिवाइज करते हैं कि जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट क्या था। जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट के मुताबिक हमने गैस को एक एरिया में कंप्रेस करना है। जब हम उसको हाईली कंप्रेस्ड करते हैं, फिर उसको हम एक ऐसे रीजन में सडन एक्सपेंड करते हैं जहां पर प्रेशर बहुत कम है। तो उस सडन एक्सपेंशन की वजह से उस गैस का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और हमने उससे वो एनर्जी भी छीन ली है जिस एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। वो गैस कूल हो जाएगी और कूल होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमने लिंड्स मेथड पर अप्लाई करना है और देखना है कि कैसे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली लिंड एक साइंटिस्ट है जिसने जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट को लिक्विफैक्शन के लिए यूज़ किया। उसी के नाम से इसका नाम लिंड्स मेथड पड़ा। उसने जो अपरेटस बनाया उसको हम देखते हैं। बहुत सिंपल सा अपरेटस है। अपरेटस ऑफ लिंड्स मेथड इज कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेसर, वाटर कूल्ड पाइप्स, स्पाइरल पाइप्स एंड एक्सपेंशन चैम्बर। इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले हमने एयर को हाईली कंप्रेस करना है। 200 atm में वो हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर हम उसको यहाँ से गुजारते हैं पाइपलाइंस के थ्रू और वाटर कूल्ड पाइप्स में डालते हैं। वाटर कूल्ड पाइप्स में क्या होगा कि जितनी भी उसमें हीट है, हीट ऑफ कंप्रेशन है, वो एक्सर्ट कर ली जाएगी। उसकी हीट ऑफ कंप्रेशन भी ख़त्म हो गई। फिर हम उसको स्पाइरल पाइप से गुजारते हुए सडन एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 200 atm प्रेशर है। जब हम उसको सडन एक्सपेंशन के चैम्बर में भेजते हैं तो वहाँ पर प्रेशर हमारे पास 1 atm है। तो इतने लो प्रेशर में जब वो आकर अचानक एक्सपेंड करेगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश के लिए उनको एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी हमने यहाँ से निकाल ली है, वो भी उनके पास नहीं है। तो वो गैस, उसका टेम्परेचर फ़ौरन से गिर जाएगा। जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद वो यहाँ पर चैम्बर में ऊपर की तरफ उठेगी। फिर यहाँ से दोबारा कंप्रेसर में जाएगी। कंप्रेसर में दोबारा जाने से सारा मेथड दोबारा रिपीट होगा। बार बार मेथड रिपीट करने से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास एक्सपेंशन चैम्बर की बेस पर लिक्विड की फॉर्म में गैस प्रेजेंट है। यहाँ पर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तमाम गैसेस को हम इस मेथड से लिक्विफाई कर सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन। उनको हम इस मेथड से लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो ये लिक्विफैक्शन का टॉपिक था जो कि बेस कर रहा था जूल थॉम्सन इफेक्ट पर। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।